नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजार में बेहद फ्लैट कारोबार, लेकिन अब नजर बनाए रखिए कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, सौदा आपका में हमारे साथ जुड़ने वाले कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स जो आपको देंगे कमाई के टिप्स। साथ ही में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट आपको कहां खरीद या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, जानिए 10:10 पर। कुणाल सरावगी के साथ समझिए कि निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स किस तरह का पैटर्न बना रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, ये भी बताएंगे। साथ ही नतीजों का सीजन है और जस्ट डायल और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाला है, उनसे समझेंगे कैसा रहा ये बीता क्वार्टर और क्या उम्मीदें हैं आने वाले क्वार्टर से। मितेश ठक्कर और मनीष शर्मा के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से और 10:57 से जुड़ेंगे प्रकाश गाबा हमारे साथ और देंगे आपके स्टॉक्स पर फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कि किस तरह के संकेत हैं अभी कमोडिटी बाजारों के लिए ठीक खुलने से। तो कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर नजर रखनी चाहिए। क्या इंडिकेशंस है ये समझते हैं। अभी क्रूड हमें 5 हफ्ते का ऊपरी स्तर छूने के बाद दबाव में दिखने लगा है। 5 हफ्ते इसने काफी ऊपर के लेवल्स को टच किया, लेकिन आज दबाव के एक जोन में नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 0.5% की गिरावट उठा रहा है क्रूड। दरअसल उत्पादन कटौती पर ओपेक बात बनने की संभावना अब काफी कम हो गई है और हमेशा यही देखा जाता है कि इस तरह की जब बैठकें होती हैं तो काफी उम्मीद हो जाती है, एंटिसिपेशन में क्रूड काफी उछल जाता है और फिर लगता है कि इनसे कुछ नहीं निकलेगा और ऐसा ही इस बार भी लग रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कच्चे तेल की ओवर सप्लाई भी जारी रहेगी और ओपेक से कुछ निकल कर नहीं आता है तो कच्चा तेल एक प्रेशर जोन में अपने आप को पुश करते हुए। इस बीच आज अहम दिन, यूएस फेडरल रिजर्व की जुलाई बैठक का ब्यौरा आने वाला है। उसकी मिनट्स जारी होंगे शाम तक और इसलिए सभी की निगाहें टिकी रहेंगी डॉलर की चाल पर। जिस तरह के आउटकम निकलकर आती है इस जुलाई बैठक के, उसके बाद हम डॉलर को अगर स्ट्रांग होते हुए देखेंगे और डॉलर जैसे स्ट्रांग होगा सोने पर इसका प्रेशर दिखने लगेगा। दिसंबर तक अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना 42% से बढ़कर 55% पर आ गई है और इसीलिए फेड की इस जुलाई मीटिंग के मिनट्स पर नजरें रहनी चाहिए। सोने की चाल अभी थमी हुई है, बिल्कुल रेंज में नजर आ रहा है सोना। कल के लेवल के पास $1344 पर कारोबार, $20 के नीचे है। एलएमई पर निकल में तेजी दिख रही है। तो देखते हैं भारतीय कमोडिटी बाजार में किस तरह की शुरुआत होती है इन कमोडिटीज में और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्रूड दबाव के साथ खुलते हुए 3097 का भाव, ₹7 की कमजोरी क्रूड एमसीएक्स में आज देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में तेजी, ₹176 का भाव यहां पर है। गोल्ड में कमजोरी, क्योंकि हम एक रेंज में देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो गोल्ड ये डोमेस्टिक बाजार में भी दबाव के साथ खुलते हुए और यही दबाव चांदी में भी दिख रहा है। 46,329 का भाव, ₹7 की कमजोरी के साथ चांदी की शुरुआत। बेस मेटल्स में कॉपर ₹321.20 पर, निकल में तेजी, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी खासा एक अपमूव अब इसमें देख रहे हैं। 3 हफ्ते बहुत ही डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा है निकल का। ₹688.20 के साथ निकल खुल रहा है। जिंक में दबाव है, ₹150.85 के साथ जिंक एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। एल्यूमिनियम में भी दबाव दिख रहा है। तो सबसे ब्राइट आज निकल ही दिख रहा है पूरे पैक में, क्योंकि लेड भी दबाव के साथ खुल रहा है। तो बेस मेटल में एक ब्राइट स्पॉट निकल कर नजर आ रहा है। एग्री कमोडिटीज में सोया ऑयल ₹647.20 के साथ खुलते हुए ₹2.20 की तेजी। सीपीओ भी तेजी दिखा रहा है, 562-63 के लेवल्स के आसपास बना हुआ है। सोयाबीन में हम देख रहे हैं एक स्लिप, ₹3,470 के साथ खुलते हुए। सरसों में भी कमजोरी, लाल निशान पर 4,799 के साथ सरसों की शुरुआत। चीनी 3,006 से 9 के लेवल्स पर, ₹3 की मजबूती। गेहूं में दबाव है, 1,711 पर इसकी शुरुआत होते हुए ऑलमोस्ट ½ की कमजोरी। जीरा अभी खुला है, ज्यादा गतिविधि नहीं, 18,000 के आसपास। लेकिन हल्दी में दबाव, ₹8,128 की कमजोरी यहां पर। तो अब समझते हैं कि कमोडिटी बाजार के इस तरह की ओपनिंग में आपको क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पर आप रखें नजर। और ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान।
स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती, आप दोनों का स्वागत है। रूपा नमस्ते। कच्चा तेल आपके रडार में है, प्रेशर में आ रहा है, ओपेक में भी लग रहा है कि कोई सहमति फिर से इस बार नहीं बन पाएगी, क्या करें इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से क्रूड में एक अच्छी खासी रैली आते हुए तो हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट और भी देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग पोजीशन लेना चाहिए 3140 के अराउंड। 3100 का एक सिकली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ऊपर में हम देख सकते हैं कि एक बार 3180 से लेकर 3200 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि क्रूड अभी यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव है और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $48 तक एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो बना रह सकता है। ओके, साथ ही में रूपा एक अहम आज जो ट्रिगर रह सकता है वो है यूएस फेड की जो जुलाई मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आज जारी होंगे, और ऐसे में सोने में आप क्या देख रही हैं और क्या करने की सलाह देंगी? सोने में कोई खास लेवल जिस पर आपकी नजर है? देखिए, जिस तरीके से आज अभी रिजल्ट अनाउंस होने तो उसके चलते गोल्ड ऑलरेडी मूवमेंट दिखा रहा है, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हुए हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर। मुझे लग रहा है कि अभी एक बार रेन बाउंड एक्टिविटी हम देख सकते हैं 31,300 से लेकर 31,600 रेंज आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टिल अभी जो करेक्शन मिल रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बना लेना चाहिए 31,400 के आसपास, और छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे 31,600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो मेन एक्शन है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पे ऑयल सीड्स काउंटर में, और जिस तरीके से ये अलग अलग अपने फंडामेंटल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन और मस्टर्ड जो है वो डाउनफॉल यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जो बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश में एकरेज जो है वो कम होगा, वो मोर ओवर जो है कॉम्पनसेट हो गया है। अदर स्टेट्स में जो एकरेज है वह अच्छे हुए हैं इस पर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर सीपीओ की बात करें तो सीपीओ जो है वो बिल्कुल डिकपल है इस काउंटर से, और सीपीओ में एक तेजी आ सकती है। रीजन ये है कि इंडोनेशिया और मलेशिया जो दो कंट्रीज है वो काम कर रही है इससे, क्योंकि कुछ क्वालिटी इश्यू आया था, और यूरोपियन यूनियन वगैरह में जो सीपीओ का एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोनों कंट्रीज यहाँ पे एग्री कर रहे हैं कि वो साथ में मिलकर इस पे काम करेंगे। तब से हम लोगों ने एक अपसाइड आते हुए देखा क्रूड पाम ऑयल में। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे दिख रही है। और प्रियंका, मुझे ये जो कॉल देनी है ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से देनी है। मुझे लग रहा है कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चलना चाहिए 548 के लेवल पे, 560 का टारगेट रखना चाहिए, 542 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरी कमोडिटी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सोयाबीन अक्टूबर में सेल करके चलना चाहिए, 3475 पे सेल करके 3385 का टारगेट रखना चाहिए, और 3515 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, तो वंदना देख रही हैं सीपीओ में एक्शन और बाय की सलाह दे रही हैं। लक्ष्य 560 का वॉच आउट करने के लिए कह रही है, लेकिन 542 पर क्रूड पाम तेल में एक स्टॉप लॉस का ख्याल जरूर रखें। दूसरा इन्हें पसंद आ रहा है सोयाबीन फिलहाल, और इसमें अक्टूबर वायदे में इन्होंने सेल की सलाह दी है, और लक्ष्य 3385 का। वंदना, जीरा मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, इसमें आप किस तरह का मूवमेंट देख रही हैं, क्या करने की सलाह देंगी जीरे में? ये कमोडिटी लगातार आउट परफॉर्म की पूरे स्पाइसेस काउंटर को, और मुझे लग रहा है कि फिलहाल ये एक करेक्शन के दौर में है, क्योंकि रीजन यहाँ पे ये है कि स्पॉट मार्केट में जो इतनी तेजी थी तो वहाँ पे उसका जो ऑफटेक है वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन और है, और मुझे लग रहा है कि बहुत स्टीप फॉल ऑलरेडी मतलब ये कमोडिटी देख चुकी, थोड़ा करेक्शन तो स्टीप फॉल का एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 17,800 और 17,700 का एक सपोर्ट अच्छा, और वहाँ से बाइंग जो है वो रिटर्न आ सकती है। फेस्टिवल सीजन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसका भी जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए स्पाइसेस काउंटर पे। तो मुझे लग रहा है कि अगर 17,700-800 का लेवल मिले तो वहाँ से एक बार मिड टर्म के लिए बाइंग करके चलना चाहिए इस कमोडिटी में। रूपा, बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है, और अगर आप निकल को फॉलो कर रही होंगी, हम एक अच्छा अपमूव निकल में देख रहे हैं, निकल में क्या किया जाए रूपा?
देखिए बिल्कुल ओवरऑल बेस पे की अगर हम बात करें तो उसमें एक निकल ही ऐसा काउंटर हम एक मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कमोडिटी काफी नीचे जो है वो गिर चुकी है और उसके बाद जब एक सस्टेन कर रही है इन लेवल्स के ऊपर, तो हमें लगता है कि निकल के अंदर काफी पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म ही पोजीशन बनाना हो तो निकल के बनाना चाहिए करंट लेवल्स के ऊपर। हम काफी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में निकल के अंदर हम एक अपसाइड मोमेंटम जो है 800 तक के लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन स्टिल अभी जो लेवल है 685 के अराउंड जो बाइंग पोजीशन लेके चले, 670 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करें, 1 से 2 के अंदर 700 तक के लक्ष्य को मिल सकते हैं। ओके, तो 700 का एक लक्ष्य निकल में ये देख रही हैं यहाँ पर रूपा। वरना चीनी पर आपका व्यू क्या बन रहा है? फेस्टिवल सीजन अब बस शुरू ही हो गए हैं, शुरुआत हो चुकी है। चीनी के लेवल्स आज हमने देखा तेजी के साथ खुला है चीनी। आप क्या बताएंगी, क्या करना चाहिए चीनी में? ये बड़ी कमोडिटी है और इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट भी इससे बहुत जबरदस्त आता है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से रेंज में है और इंटरनेशनल मार्केट भी, और एक अपसाइड मुझे एक्सपेक्टेड है इस कमोडिटी में, और लग रहा है कि 4-5% तक का जो उछाल है वो आते हुए हम इसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, और जिस तरीके से कंसोलिडेट हो रही है 3600 से 3580 के बीच में, मुझे लग रहा है कि अपसाइड है। और यहाँ पे अगर करंट लेवल पे भी हम बाय करते हैं, यानी कि 3610 पे 3611 पे, तो मुझे लग रहा है 3650 का एक टारगेट लेके चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना वो होगा 3590 का यहाँ पे। शुक्रिया वंदना भारती और रूपा मेहता, आप दोनों का धन्यवाद। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आप दोनों ने वक्त निकाला, अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस की हमारे दर्शकों के साथ। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स बताते रहेंगे किन लेवल्स को आपको वॉच आउट करना चाहिए। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते समय आपका में आगे आपके लिए हम लेकर आएंगे तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही कुणाल सराव भी रहेंगे हमारे साथ, समझेंगे निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको। आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मानव चोपड़ा मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के बता रहे हैं आपको भारत फोर्ज में खरीदारी कीजिए, लक्ष्य 854 का, स्टॉप लॉस 837 पर लगाइए और इंट्राडे के लिए भारत फोर्ज में खरीद की सलाह। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया हमारे एक्सपर्ट मानव चोपड़ा का। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में करीब हम 5 अंकों की बढ़त देख रहे हैं तो निफ्टी में 5 अंकों का दबाव देख रहे हैं। आज ग्लोबल मार्केट हो, भारतीय मार्केट हो, सभी को इंतजार है कि जब यूएस फेड अपने जुलाई मीटिंग के मिनट्स रखने वाला है, उसके बाद कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजारों में एक दिशा आ सकती है। मिड कैप में 38 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 880 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, 577 शेयरों में फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। तो बढ़ने वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और ग्रासिम शामिल हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी। कुणाल, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में आप क्या एक्शन अब देख रहे हैं, क्योंकि आज तो बेहद फ्लैट कारोबार कर रहा है, कल का दिन भी फ्लैट ही रहा, रिकवरी भी देखी, लेकिन अंततः क्लोजिंग हमें रेड निशान में मिली थी, आज भी दबाव में, क्या करना चाहिए? देखिए प्रियंका, अगर पूरी अगस्त सीरीज को आप एनालाइज करें तो आप देखते हैं कि बहुत ही सीमित दायरे में निफ्टी ट्रेड कर रहा है और एक कंसोलिडेशन का दौर हम निफ्टी में देख रहे हैं। जब कभी इस तरह का नैरो कंसोलिडेशन होता है तो फिर एक ब्रेकआउट का आना लाजमी हो जाता है और मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट मेरी राय में ऊपर की दिशा में आपको आते हुए दिखाई देना चाहिए, यानी कि एक और बड़ा उछाल निफ्टी में आ सकता है। मेरी राय में खरीद करके चलना चाहिए। 8600 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है कि 8725 आपको तुरंत आते हुए दिखेगा और मान लीजिए 87
8700 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर पाने में सफल रहता है तो आपको 8800 तक के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। तो अंडरलाइन टोन आप पॉजिटिव देख रहे हैं ना, लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर दबाव है, आज लाल निशान पर कारोबार बैंक निफ्टी में हो रहा है। आप इसके चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए चार्ट्स कमोवेश वैसे ही हैं प्रियंका जैसे कि निफ्टी के चार्ट्स हैं। मुझे लगता है कि एक रेंज में यहां पर भी ट्रेड हो रहा है, रेंज के अपर एंड के आसपास 19,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है 19,300 के स्तर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेंगे। एक बार 19,000 का स्तर निकाल जाए बैंक निफ्टी तो आपको एक अच्छा बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस 18,850 के आसपास रखें और 19,300 के लक्ष्य से यहां पर खरीद के आए। ओके, सो एक नैरो रेंज में नजर आ रहे हैं कुणाल को बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में खरीद की सलाह दे रहे थे। लेकिन हम समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। मेरे साथ पूजा है बताने के लिए स्मॉल कैप कॉर्नर का हालचाल। स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप शेयरों में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है उसमें सबसे पहले बात करते हैं जीसी वेंचर्स की, जो कि आज का हमारा जैकपॉट शेयर है और हम देख रहे हैं करीब 11% की मजबूती इस स्टॉक में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज खबरों की वजह से भी कुछ स्टॉक्स एक्शन में है। ट्री हाउस एजुकेशन और जीलन, इन दोनों में ही 13 से 14% की मजबूती देखने को मिल रही है। रिवाइज्ड मर्जर को ट्री हाउस एजुकेशन के बोर्ड की मंजूरी मिल गई और सुबह से हम देख रहे हैं इन दोनों ही स्टॉक में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा एक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं लिकर स्टॉक्स की। कल भी हमने देखा था कि अच्छी मजबूती थी इन सभी शेयरों में। रेडिको खैतान, आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में करीब 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। जीएम ब्रेवरीज, कल भी स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन था और आज भी करीब 7% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी ज्यादा हलचल है। नीला इंफ्रा कंपनी को एक ऑर्डर मिला है करीब 88 करोड़ का, 11% की मजबूती है स्टॉक में और इमामी इंफ्रा भी करीब 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो ग्लोबल ऑफशोर, कल भी स्टॉक में एक अपर सर्किट लगा था और आज भी 13% की मजबूती देखने को मिल रही है। आईटीआई 9% की मजबूती है स्टॉक में और जय कुमार इंफ्रा, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन जय कुमार इंफ्रा में आज हम देख रहे हैं रिकवरी देखने को मिल रही है। और कुछ शेयर जो आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं उसमें उगर शुगर वर्क्स, राणा शुगर्स, धरानी शुगर्स, इन तमाम चीनी शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा स्मॉल कैप कॉर्नर के सारा एक्शन बताने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद कुणाल की ट्रेडिंग टिप्स, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे जस्ट डायल का मैनेजमेंट, उनसे समझेंगे कैसा रहा उनके लिए Q1। तो बाजार को हम फ्लैट दायरे में देख रहे हैं। कुणाल मेरे साथ बने हुए हैं। कुणाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी बाजार के इस मूड को देखते हुए आपकी नजर कहाँ है, आपकी तरफ से कहाँ ट्रेडिंग की सलाह है? देखिए प्रियंका, 2 काउंटर्स हैं जो मैंने चुने हैं, जो मुझे लगता है कि इन मार्केट्स में भी जहां पर खरीद की जा सकती है। इसमें सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन है, फ्रेश ब्रेकआउट हम देख रहे हैं और 490 रुपए के एक स्टॉप लॉस से यहां पर खरीद करें। 490 के स्तर को बहुत डिसाइसिवली इस काउंटर ने पार किया है। 510 का मुझे लगता है शॉर्ट टर्म टारगेट है। एसआरएफ लगातार आउट परफॉर्म करता है, यहां पर भी आज एक अच्छा मूव है, यहां पर खरीद करके चले। 1660 का टारगेट रखें, यहां पर 1580 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, सो 2% कुणाल के एसआरएफ में बाय की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 1660 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 1580 का, इसका ख्याल रखें। और दूसरी सलाह है टाटा कम्युनिकेशन, खरीद की सलाह, लक्ष्य 510, स्टॉप लॉस 490। और अब इसी के साथ कुणाल धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सौदा आपका में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मेरे सहयोगी हेमंत घई के साथ जुड़ेंगे दो मार्केट एक्सपर्ट, नीतीशठक्कर.com के नीतीश ठक्कर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को-फाउंडर मनीष शर्मा।
शेयर बाजारों में कमजोरी, सीमित दायरे में भारतीय बाजार भी। निफ्टी 8,650 के करीब। आईटी सीमेंट शेयरों ने बनाया दबाव, लेकिन ऑटो शेयर दौड़े। कमजोर नतीजों के चलते जस्ट डायल की पिटाई, मार्जिन 27% से गिरकर 16% पर पहुंचे। मैनेजमेंट ने कहा आने वाली तिमाहियों में भी रहेगा दबाव, हालांकि 2018 तक दिख सकती है डबल डिजिट ग्रोथ। इंडिगो में 3% की तेजी। ब्रोकरेज हाउस सिटी ने रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय की लक्ष्य 1100 रुपए रखा। पिरामल एंटरप्राइज का शेयर करीब 1.5% चढ़ा। यूएस में फार्मा कंपनी को 350 करोड़ में खरीदा। ऐसा बैट्समैन जो शांति से खेलता है, धीरज से खेलता है, और ये एक टेस्ट करियर बनाया है, जिस टेस्ट करियर में जो 16 साल राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेले, उन 16 साल में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाया। ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। शेयर बाजार में धैर्य से ही बनेगा पैसा। एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी ने सीएनबीसी आवाज के मार्केट राइटर अनिल सिंघवी से खास मुलाकात में कहा सचिन नहीं, राहुल द्रविड़ के अंदाज में हो सकती है कमाई। नमस्कार, मैं हूं हेमंत खई। हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए, और कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप हमें फोन कर सकते हैं। 1800-209-7890 है हमारा हेल्पलाइन नंबर। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। ये भी नोट करिए नंबर 7045-220-000। यहां पर आप अपने सवाल हमें भेजिए और हम आपको वापस फोन करेंगे और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा भी। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले देखिए बाजार किस तरह से कारोबार कर रहा है। कंसोलिडेशन का मोड है। शुक्रवार को जबरदस्त तेजी, कल सीमित दायरे में कारोबार, निचले स्तरों से हालांकि रिकवरी। आज देखिए अब तक हमने ज्यादातर समय हरे निशान में बिताया, ये एक अच्छी बात कही जाएगी। और 8,650 के इर्द गिर्द निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। ऑटो शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है और मेटल शेयर भी देखिए मजबूत है। सेल जैसे शेयर, हिंडाल्को में देखिए जबरदस्त तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। और ऑटो में भी अगर आप अंदर घुस के देखें तो आप देखेंगे टू व्हीलर शेयर मजबूत हैं। टीवीएस, बजाज, हीरो मोटोकॉप में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आज बैंकिंग शेयर थोड़ा ठंडा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी देखिए नरमी देखने को मिल रही है। और दूसरे दिन लगातार आईटी शेयर भी दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं आज भारतीय बाजारों को। पहले मितेश आपसे राय लेना चाहूंगा, निफ्टी को कैसे अप्रोच करेंगे और क्या दायरा देख रहे हैं आप आज के लिए? जी हाँ, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो एक ब्रॉड रेंज है यहाँ पर जो बना हुआ है, वो करीबन 8725 से लेकर 8540 तक के लेवल्स के बीच में है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी में, तो मेरे ख्याल से अब अगस्त एक्सपायरी के दिन कुछ 6 या 7 ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। तो यहाँ पर 8700 का कॉल और पुट आप 75 रुपए के कंबाइंड प्रीमियम के लिए बेच सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में जैसे निफ्टी अगर इसी रेंज में रहता है तो और प्रीमियम श्रिंक होता जाएगा, टाइम वैल्यू उसकी गिरती जाएगी ऑप्शंस की। तो 75 रुपए में बेच के इस पर 40 रुपए का टारगेट रखें कंबाइन प्रीमियम्स के लिए दोनों ऑप्शंस का, और 95-96 के ऊपर आप रखें इसमें स्टॉप लॉस। ओके, और मनीष आप कैसे देख रहे हैं आज भारतीय बाजारों को ट्रेड होता हुआ, और क्या रणनीति बनाएंगे निफ्टी पे? जी, अगर निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस करें तो 8,700 के कॉल में आज भी 3-4 लाख शेयर शॉर्ट साइड जुड़ते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल अगर आप देखें 8,700, 8,800 के कॉल्स में काफी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली है कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो अपसाइड यहाँ पर कैप होती हुई नजर आ रही है 8,700, 8,800 पे। वही बॉटम साइड अगर आप देखें 8,400, 8,500 के पोर्ट्स में काफी एक्शन है। उसी के लिहाज से कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट फ्लैट टू नेगेटिव बायस हम ट्रेड कर रहे हैं। उसी के लिहाज से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट करने की राय होगी। 8,700 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, और मुझे लगता है टिल द एक्सपायरी या 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में 8,500, 8,550 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और मनीष, क्या बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन रैलीज की रणनीति रखनी चाहिए आज? जी डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें 19,000 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम कर रहा है। 19,000, 19,200 के कॉल में काफी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। मुझे लगता है 19,300 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है 18,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो छाल में बिकवाली करने की राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। मनीष की राय ये निकल कर आ रही है। लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में निवेश के लिहाज से भारत निवेशकों का पसंदीदा बाजार बन चुका है।
पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों से ऐसा ही नजर आ रहा है कि FIS का भारतीय बाजारों पर भरोसा और बढ़ता जा रहा है। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा जुड़ चुकी है। मुग्धा, बताइए FIS के निवेश के आंकड़े क्या बता रहे हैं? यही बता रहे हैं कि FIS का भरोसा भारतीय बाजार पर, भारतीय इकोनॉमी पर लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर तिमाही के बाद से ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है FII होल्डिंग्स का। अगर आप देखें दिसंबर 16 में 18.95% होल्डिंग थी FIIs की, जो अब बढ़कर, जो कि जून तिमाही के आंकड़े हमारे पास हैं, वो 20.09% पर पहुंच गई है। ये बात इस पर जैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है कि करीब 14,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमने यहां पर देखा है। लेकिन साथ ही बाजार की जो तेजी है उसका भी फायदा मिला है। जहां निफ्टी 7% बढ़ा है बिकॉज वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, उनको 10% का फायदा हुआ है। सो 3% से आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। 2-3 फैक्टर्स जो कि FIIs को ज्यादा भरोसा दिला रहे हैं। एक तो GST पर, जैसे हम सब जानते हैं, बातचीत काफी तेज हो गई थी, तो उस भरोसे पर काफी ज्यादा यहां पर इंक्रीज देखने को मिला। और साथ ही मॉनसून, जैसे जैसे मॉनसून की खबरें आई कि बेहतर होगा इस साल, उसके साथ साथ FIIs का भरोसा भी भारतीय इकोनॉमी पर बढ़ा। और ये बात जो जिस तरह के स्टॉक होल्डिंग परफॉर्मेंस है उसको देखकर साफ पता चल जाता है। सबसे ज्यादा होल्डिंग बढ़ी है कंटेनर कॉर्प में, जहां पर 7.86% थी मार्च में, वो अब बढ़कर 28.44% हो गई है। साथ ही कोलटे पाटिल, शक्ति पंप्स, इन दोनों कंपनियों में भी अच्छी खासी FIIs की होल्डिंग बढ़ी है। 2.75% कोलटे पाटिल में थी, वो अब 11.8% पर है। शक्ति पंप्स में 0% थी और वो बढ़कर अब 8.9% पर है। FMCG कंपनियों पर भी भरोसा बढ़ा है, तो ब्रिटानिया 9.54% से बढ़कर 18.07%। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि GST से फायदा वाली कंपनियां और साथ ही बेहतर मॉनसून से फायदे वाली कंपनियों पर ज्यादा भरोसा है। कौन से ऐसे फंड्स हैं, कौन से ऐसे FIIs हैं जो सबसे ज्यादा पैसा भारतीय बाजार में लगा रहे हैं? उनमें यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड वो सबसे बड़ा है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 16 कंपनीज में है। उनका जो क्वांटम है वो 51.564 करोड़ रुपीज है। दैट्स अ बिग अमाउंट। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ओपेनहाइमर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये 4 टॉप FIIs हैं जो भारतीय बाजार में काफी ज्यादा बुलिश हैं। चलिए, तो भारतीय बाजारों में जो डॉलर का फ्लो है वो जारी है और आप देखिए इसलिए तेजी भी बनती हुई दिख रही है। शुक्रिया आपका मुग्धा इस जानकारी के लिए। दर्शकों का रुख करते हैं और अब आपके सवालों के जवाब देते हैं। SBI पर जलगांव से सवाल पूछ रहे हैं नंद किशोर जी। नमस्कार सर, बताइए किस तरह की पोजीशंस आपने SBI में बनाई है? 246 में एक लॉट लिया है सर। कब खरीदा आपने? ये 2 दिन हो गए। मतलब नतीजे आने के बाद खरीदा या पहले खरीदा था? नतीजे आने के बाद। नतीजे आने के बाद आपने खरीदा है। 246 रुपए में आपने खरीदा है। हाँ, और आज भाव है 246 रुपए का, में वही भाव है इस समय भी। पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से वो कैसे देख रहे हैं। मनीष, बताइए SBI नतीजे जिस दिन आए उस दिन तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली थी, अब क्या राय? जी 240 पे बाइंग किया इन्होंने। 246 ओके। तो ओवरऑल अगर आप देखें 240 एक हर्डल है यहाँ पर। अगर वो क्रॉस करता है तो यहाँ से डेफिनेटली 260, 265 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हें एक स्टॉप लॉस देना सजेस्ट करना चाहूंगा 240 का, और पोजीशंस को होल्ड रखें। ओके, चलिए, तो ये रहा SBI पर। गिरीश जी ने भी हमें फोन किया है। गिरीश जी कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? सर मैं बैतूल से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर औरो फार्मा का एक 700 का फूट लिया हुआ हूँ 8 रुपए से। कब खरीदा आपने? कल ही खरीदा है सर। कल ही खरीदा है आपने 700 रुपए का पुट और 8 रुपए के भाव पर खरीदा है। करीब करीब 5 रुपए का भाव इस समय दिख रहा है। नितेश, औरो फार्मा चार्ट्स पर कैसा लगता है? इनको क्या सलाह देंगे आप? और फार्मा की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा एक वीक पैटर्न मुझे लगता है कि चार्ट से बन रहा है। अगर ये स्टॉक 745 750 के स्तर के नीचे रहता है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाए रखें, जो पुट है उनको होल्ड करें। मुझे लगता है कि आने वाली 2 से 3 हफ्तों में स्टॉक करीबन 700 की तरफ बढ़ सकता है। तो अगस्त एक्सपायरी का पुट है तो थोड़ा सा एक वो प्रॉब्लम हो सकता है कि अगस्त एक्सपायरी में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। परंतु यहाँ पर आप अगर आप सितंबर का पुट ले सकते हैं, इसको रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका करंटली मार्क टू मार्केट ही कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर ट्रेड चल रहा है, तो वो एक मुझे लगता है अच्छा ट्रेड रहेगा।
रहेगा आने वाले कुछ हफ्ते के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो कमजोर है चार्ट, तो आपका पुट आपको के लिए काम करके देगा। होल्ड करने की राय आपको हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। चंदन जी हैं, चंद्र प्रकाश जी। नमस्कार सर, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? यस सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोचिन से। बताइए क्या सवाल है? आई वांट टू टेक TCS अगस्त 2650 कॉल, शैल आई टेक और नॉट? आप कॉल खरीदना चाहते हैं TCS का 2650 का कॉल। एक बार देखते हैं 2650 का कॉल किस भाव पर कारोबार कर रहा है। तेजी करना चाहते हैं आप TCS में, हालांकि IT सेक्टर तो काफी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। करीब 39 रुपीज का कॉल है। मनीष, क्या ये सही रणनीति होगी? जी, आज अगर देखें आप TCS में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है 2670 के नीचे। मुझे लगता है TCS में यहाँ पर आने वाले दिनों में कमजोरी देखने को मिल सकती है और 2600-2620 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस कॉल में एंट्री लेने की राय नहीं होगी। चलिए, तो अभी कॉल ना खरीदें, IT सेक्टर कमजोर है और यहाँ पर और नीचे आपको आ सकता है ये शेयर। तो आपका भाव जो है, आपका ये जो ट्रेड है, ये आपके फेवर में शायद ना जाए, तो अभी दूर रहें TCS से। हमारे साथ गुप्ता जी ने फोन किया है दिल्ली से। गुप्ता जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी गुप्ता जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने अपोलो हॉस्पिटल कल खरीदा था एक लॉट 1425 पैसे में। 1425, तो उसके बारे में मैं राय चाहता हूँ सर। ठीक है, और 1425 में आपने खरीदा, 1416 का इस समय भाव है अपोलो हॉस्पिटल। पूछते हैं मितेश से, चार्ट कैसे लग रहे हैं? मितेश बताइए। ये फ्यूचर की पोजीशन है जी? जी हाँ, एक लॉट इन्होंने फ्यूचर्स में खरीदा है। मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगा। आई थिंक चार्ट इसके डेफिनेटली पॉजिटिवली बायस्ड है। मुझे लगता है कि 1480 यानी कि 1480 1475 का टारगेट इसमें आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक छू सकता है और इसमें स्टॉप लॉस लगाएं आप 1390 या 1388 के जस्ट नीचे का। चलिए, तो 1390 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए गुप्ता जी और इस पोजीशन को होल्ड करिए। 1380 तक जाने का दमखम लगता है इस शेयर में। सचिन जी ने इसी बीच हमें फोन किया है मुंबई से। बताइए सचिन जी, आप क्या जानना चाहते हैं? टाटा मोटर्स 512 रुपए में 3 लॉट आपने टाटा मोटर के खरीदे हैं। कब खरीदे आपने? आज ही खरीदा है। आज ही खरीदा। आज एक अच्छी खबर भी टाटा मोटर्स के लिए आ रही थी। S&P ने इनकी रेटिंग्स को अपग्रेड किया है। टाटा मोटर्स का शेयर देखते हैं इस समय किस भाव पर कारोबार कर रहा है। 512 में खरीदा, 515 के आसपास FNO में और 512-13 के आसपास कैश में ये ट्रेड कर रहा है। मनीष, और ऊपर जा सकता है टाटा मोटर्स के? जी डेफिनेटली, जिस तरीके के प्राइस एक्शन आज हमें देखने को मिले, यहाँ से 525, 530 तक के लेवल्स टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने 3 लॉट बाई किया है तो इनको राय देना चाहूंगा कि 1 लॉट आप करंट भाव निकल जाइए और ओवरऑल बाकी का 2 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 510 का, और पोजीशंस को होल्ड करने की राय होगी 525, 530 तक के लेवल्स टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो होल्ड करिए, अच्छा पैसा यहाँ पर इस पोजीशन में आपको बनेगा। ये रहा हमारे एक्सपर्ट की। मनीष और मितेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के ट्रेडिंग टॉपिक्स क्या हैं आज के लिए और तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान मनीष शर्मा और मितेश ठक्कर साहब बने हुए हैं और बाजार देखिए बिल्कुल रेंज बाउंड है। 30 पॉइंट की रेंज में अब तक निफ्टी ने ट्रेड किया है और मिड कैप में आज भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कमोवेश कल भी आप देखिए मिड कैप इंडेक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, आज भी ये सूचकांक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हुआ। कुछ स्टॉक्स हैं जिनका जिक्र करना होगा। आप देखिए जो बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं, ट्री हाउस, जीलन, जो नए शर्तें मर्जर की पेश की गई हैं उसके चलते यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सुंदरम फास्टनर्स जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के दिन। तो ये कुछ शेयर हैं जो अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कहां पर हैं इस समय ट्रेडिंग के मौके? चलिए हम आपको बताते हैं अपने एक्सपर्ट्स की बेस्ट टॉपिक्स। मितेश बताइए, कहां पर इस समय आपको मौका दिख रहा है बाजार में? जी हाँ, एक स्टॉक जो मैं शॉर्ट साइड पे रिकमेंड करना चाहूंगा वो है SKS माइक्रो। थोड़ा सा गिर गया है परंतु अगर आपको 768, 769 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 790 के स्टॉप लॉस के साथ और 730 का टारगेट देखें इसमें। और एक दूसरा मेरा बाय कॉल होगा वो है टाटा कम्युनिकेशन पर, जो कि करंट रेट पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा है 482 के 481 के नीचे का और 510 के आसपास का इसमें टारगेट देख सकते हैं।
ऑलराइट, तो टाटा कम्युनिकेशन में तेजी करिए, मंदी करनी है तो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, ये एक और ऐसा स्टॉक जिसका नाम भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है। यहां पर आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस ले सकते हैं। मनीष, आपके टॉपिक्स बताइए। जी, मेरा पहला कॉल रहेगा डिश टीवी पे बाय। डिश टीवी पे अगर आप देखें 90 रुपीज के अबाव काफी एक अच्छा चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है और काफी लॉन्ग एडिशंस भी है विंडो कॉन्ट्रैक्ट्स में। मुझे लगता है यहाँ से 97, 98 तक के लक्ष्य डिश टीवी में देखने को मिल सकते हैं, तो बाय करने की राय होगी 90 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। मेरा सेकंड कॉल होगा अंबुजा सीमेंट पे सेल। अंबुजा सीमेंट में अगर आप देखें 275 के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और काफी हैवी शॉर्ट बिल्डअप्स है। मुझे लगता है यहाँ से 250, 255 तक के लक्ष्य अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं, तो शॉर्ट करने की राय होगी 275 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। और मेरी थर्ड रिकमेंडेशन होगी माइंडट्री पे सेल। माइंडट्री पे अगर आप देखें रिजल्ट के बाद चार्ट स्ट्रक्चर काफी बिगड़ चुका है और काफी हैवी लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रही है। ईच एंड एवरी राइस पे ट्रेडर्स काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं एग्रेसिवली। उसी के लिहाज से 580 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और मुझे लगता है एक बार 550 तक के लक्ष्य माइंडट्री में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो माइंडट्री में दबाव देखने को मिल सकता है और आज देखिए सीमेंट शेयर प्रेशर में है भी। अंबुजा सीमेंट को भी बेचकर चलें। आज अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी तमाम शेयर देखिए दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। डिश टीवी ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है, कल एफएनओ के बैन में आया था। आप देखिए कल शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही थी कुछ अप, और आज भी मजबूती के साथ ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए आपके सवालों के जवाब देते हैं। शेर सिंह साहब ने हमें फोन किया है जयपुर से। नमस्कार सर, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने 1040 का एक पुट ऑप्शन लिया इन्फोसिस का, तो होल्ड करें या तो कल खरीदा, कल लिया था ये पुट या आज लिया है? कल लिया है सर। कल लिया था, तो कल खराब भी खबरें चल रही थी इन्फोसिस से रिलेटेड। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ जिस तरह से इनका करार टूट गया है ब्रेक्जिट के बाद, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव किया है। आप देखिए आज भी आपके पुट जो है आपके भाव के आसपास ही कारोबार कर रहा है। कल गैप डाउन ओपनिंग के बाद सुधार भी स्टॉक में देखने को मिला था। ये बताइए मितेश, इन्फोसिस इनका भाव पुट का आएगा और क्या लेवल्स आप इन्फोसिस पे आते हुए देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? या इन्फोसिस कल एक सेल रिकमेंडेशन था और कल जबकि इंट्राडे थोड़ा रिकवर किया स्टॉक ने, परंतु ओवरऑल ट्रेंड इसका बेयरिश बना हुआ है, तो आई थिंक पुट जो लॉन्ग है वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। मेरे पास टारगेट्स करीबन 1020 से 1015 के आसपास के हैं इस महीने के लिए, तो आई थिंक 25 रुपये तक की वैल्यू इस पुट ऑप्शन की हो सकती है। वहां के उस लेवल्स के आसपास अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा इन्फोसिस पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑप्शंस की दमदार रणनीति हम आपको बताएंगे और काफी सारे और शेयर भी हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। अब तक देखिए नया 52 वीक हाई स्टॉक ने अभी भी जड़ा है, सेल में तेजी देखने को मिल रही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है भारतीय बाजारों में। मिड कैप्स में देखिए अच्छी तेजी के साथ इस समय कारोबार होता हुआ। बताएंगे आपको क्या है ऑप्शन की रणनीति ब्रेक के बाद। टू व्हीलर स्टॉक्स में देखिए दमदार तेजी भारतीय बाजारों में आज देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प तो सुबह से मजबूत था ही और अब आप देखिए टीवीएस मोटर में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। तो 7th पे कमीशन की जो एरियर्स आएंगे उसके चलते देखिए टू व्हीलर स्टॉक्स मजबूत हैं। इस मंथ के आखिरी में वो एरियर्स आएंगे और एक्सपेक्टेशन यही लगाई जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे और टू व्हीलर्स में वो शायद खर्चा होता हुआ दिखे, और इसीलिए आप देखिए अच्छी बढ़त के साथ ये सेक्टर ट्रेड कर रहा है। मनीष शर्मा जी और मितेश ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष की आज ऑप्शन में क्या रणनीति है आइए जानते हैं। मनीष बताइए। जी, निफ्टी में लॉन्ग पुट लैडर स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो लगातार 8700, 8800 के कॉल में कॉल रेटिंग हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो रेंज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, नीचे में 8500, 8400, तो उसी के लिहाज से स्ट्रैटेजी है 8600 का पुट एक खरीदें और 8500 का पुट एक बेचें एक लॉट, और 8400 का एक पुट बेचें। ओवरऑल अगर आप स्ट्रैटेजी में देखें तो 8600 के ऊपर अगर निफ्टी स्टे करता है तो इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम लॉस है 750 रुपीज का, और अगर कहीं ना कहीं हम 8300 से लेकर 8600 के बीच में आकर कंसोलिडेट करते हैं या टिल दी एक्सपायरी या ऑन दी एक्सपायरी वीक के आसपास रहते हैं तो इस स्ट्रैटेजी में 6750 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। तो 1:8, 1:9 तक का रिस्क रिवॉर्ड है स्ट्रैटेजी में, और जो आपका प्रॉफिट जोन निकल के आ रहा है वो 8300 से 8600 तक का है। ऑलराइट, चलिए तो ये वो रणनीति है जो आज आपको
पैसा बनाकर दे सकती है। इस नोट पर लेना चाहेंगे मनीष और मितेश, आप दोनों से विदा। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। फिलहाल बाजार देखिए एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जबरदस्त प्रदर्शन आज फिर से दिखा रहे हैं। 0.5% ऊपर ये सूचकांक ट्रेड कर रहा है। आगे का बाजार का एक्शन लेकर आएंगी प्रियंका संभव, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, और उनके साथ जुड़ेंगे CNBC आवाज के खास मेहमान प्रकाश गाबा, जो देंगे आपके सवालों के जवाब। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दायरे में बाजार निफ्टी 8,650 के करीब। IT सीमेंट सेक्टर बना रहे हैं दबाव, लेकिन ऑटो शेयरों में तेजी जारी। कमजोर नतीजों के चलते जस्ट डायल की पिटाई, मार्जिन 27% से गिरकर 16% पर पहुंचा। मैनेजमेंट ने कहा आने वाली तिमाहियों में भी रहेगा दबाव, हालांकि 2018 तक दिखेगी डबल डिजिट ग्रोथ। इंडिगो में 3% की तेजी, ब्रोकरेज हाउस सिटी ने रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय की, लक्ष्य 1100 रुपए किया। पीरामल एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% चढ़ा। US फार्मा कंपनी एश स्टीवंस को खरीदेगी कंपनी, 350 करोड़ में होगी डील। ऐसा बैट्समैन जो शांति से खेलता है, धीरज से खेलता है, और ये एक टेस्ट करियर बनाया है, जिस टेस्ट करियर में जो 16 साल राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेले, उन 16 साल में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाए। ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। शेयर बाजार में धैर्य से ही बनता है पैसा। एम्बेट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी ने CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी के साथ खास मुलाकात में कहा, सचिन नहीं राहुल द्रविड़ के अंदाज से होगी कमाई। तो बाजार में हम सुबह से फ्लैट कारोबार देख रहे थे। अब सेंसेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में आते हुए 47 अंकों की बढ़त पर यहां कारोबार हो रहा है, लेकिन निफ्टी अभी भी फ्लैट 5 अंकों की मामूली बढ़त दिख रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये अब हरे निशान में आ गए हैं। मिड कैप ने अच्छा जंप दिखाया, 81 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी अब 28 अंकों की बढ़त आ गई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसलिए एडवांसेस की तरफ है। 945 शेयर है जहां तेजी देख रहे हैं। 555 शेयर अभी भी दबाव में। हीरो मोटर कॉर्प, कोल इंडिया, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक और बजाज ऑटो, ये 2 व्हीलर जुड़े स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्रासिम, भारतीय एयरटेल और बिंदु फार्मा, टाटा मोटर्स में भी हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं, लेकिन दबाव IT पैक से आ रहा है। TCS, इंफोसिस के लिए कल जिस तरह से RBS से जुड़ी बुरी खबर आई, एशियन पेंट्स, गेल, इन तमाम काउंटर्स में दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में हम देख रहे हैं हल्की सी बढ़त, हालांकि अब हरे निशान में आ गए हैं। आपको ये टेक्निकली कैसे दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। लगता तो ऐसे अब भी है कि ये रेंज बाउंड है। अपर रीजन्स में जरूर सेलिंग प्रेशर है। 8750 अपर रीजन्स का ये एक अपर रेंज है, और लोअर लेवल्स 8560। ये सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने कल बताया था, आज भी कहूंगा कि निफ्टी ट्रैप्ड है, संभल के चलना चाहिए। ओके, तो कॉशियस रहने की जरूरत है, प्रकाश जी का मंत्र आज के बाजार में आपके लिए। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक हल्दिया, MD और CEO PTC फाइनेंशियल सर्विसेज। मिस्टर हल्दिया, स्वागत है आपका ये Q1 उतना अच्छा नहीं रहा जितना पिछला क्वार्टर था। एसेट क्वालिटी में हम दबाव देख रहे हैं, क्या वजह रही है सर? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्वार्टर परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना ही बेहतर था जितना पिछला है, क्योंकि हमारी जो सैंक्शन है वो 57% ग्रो की है, डिसबर्समेंट 69% ग्रो की है, और हमारी जो लोन बुक है वो 38% ग्रो किया है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रोविजनिंग के बावजूद, NPA के बावजूद करीब 10% उसके अंदर ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि करीब 67 करोड़ है।
अगर एनपीए नहीं किए होते तो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम लेवल और कहीं ज्यादा हुआ होता। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि हमने प्रोविजनिंग तो की, एनपीए तो डिक्लेयर किए हैं, लेकिन ये अकाउंट्स वो हैं जो कि हमने पिछले क्वार्टर्स में स्ट्रेस एसेट्स के रूप में आइडेंटिफाई किए हुए थे। और जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं, वी फॉलो प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस, और हमने बिना आरबीआई के नॉर्म्स के रिक्वायरमेंट के हमने इन लोन अकाउंट्स को पहले ही प्रोवाइड फॉर कर चुके थे। इसलिए इस साल के अकाउंट्स, इस क्वार्टर के अकाउंट्स पे इसका ज्यादा बर्डन नहीं आया। इस क्वार्टर में रिन्यूएबल्स की जो हमारी ग्रोथ है, वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री भी बनी हुई है। हमारी जितनी भी सैंक्शन इस क्वार्टर में हुई है, उसका करीब 50 से 60% रिन्यूएबल के अंदर है। तो मैं और जहां तक स्ट्रेस एसेट्स का सवाल है, जैसा मैंने पहले बताया, ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थी। दूसरी, हम इनके जो एरिंग प्रमोटर्स और प्रोजेक्ट्स हैं, इनके साथ हम कॉन्स्टेंटली एंगेज किए हुए हैं। इनके कुछ प्रोजेक्ट्स में तो नए इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट शो किया हुआ है, उनसे हम बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में जिसका कि लोन आउटस्टैंडिंग 120 करोड़ रुपए है, उसमें तो जून क्वार्टर के बाद में हमने पार्टली हमारे ओवरड्यूज रिकवर भी कर लिए हैं। अगर ये ओवरड्यूज 30 जून से पहले आ गए होते तो शायद ये अकाउंट एनपीए नहीं हुआ होता। इसलिए मैं कहूंगा कि जो परफॉर्मेंस हमारी है ओवरऑल, वो परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर जैसी ही है। जी, आप एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर मिस्टर हल्दिया, और आप देश की लीडिंग इंफ्रा फाइनेंस कंपनी है, तो पूछना चाहूंगी इंफ्रा सेक्टर का ओवरऑल सिनेरियो कैसा दिख रहा है? क्या किसी सेक्टर में आप स्ट्रेस देख रहे हैं, या सारे सेक्टर्स की अगर बात की जाए, कहाँ आपको ज्यादा बिजनेस दिख रहा है अभी? हमारा जो फोकस अभी है वो रिन्यूएबल पे है, और रोड, पोर्ट्स और ट्रांसमिशन एरियाज में है। इन सेक्टर्स में हमें ग्रोथ बहुत नजर आ रही है। रिन्यूएबल्स में हम 40 से 50% की रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन जो आने वाले क्वार्टर्स है उसके अंदर भी रिन्यूएबल्स की ग्रोथ उतनी बनी रहेगी। जब सरकार का जो एक टारगेट है 175 गीगावाट का, मुझे लगता है कि सरकार वो अचीव कर पाएगी, और जब वो अचीव होंगे तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एक नया मॉडल है, या प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को जो एनकरेज किया जा रहा है, उसके कारण से भी जो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं। रोड्स के अंदर जो पहले जो रोड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल पे हैं या एन्युटी मॉडल पे हैं, उनमें जो लास्ट माइल फंडिंग की है, उसमें हमें बहुत अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो अनडिसबर्स्ड सैंक्शन है, जो अमाउंट हमने सैंक्शन कर दिया है, जिसका डिसबर्समेंट होना बाकी है, वो आज की तारीख में 5000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जो हमने पहली स्टेज पे जिन प्रोजेक्ट्स को हमने फाइनेंस करने के काबिल समझा है, वो करीब 3000 करोड़ रुपए के हैं। इसलिए हमारी जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन स्ट्रांग बनी हुई है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम जो ग्रोथ हम अचीव करते आ रहे हैं, वो हम आने वाले साल में भी अचीव करते रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशोक हल्दिया, पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ हमारे साथ थे। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी का इसका जिक्र करते हुए, और आगे ग्रोथ की ढेरों अपॉर्चुनिटी। पीटीसी इंडिया फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर। आज मजबूती है स्टॉक्स में, हम इसमें अच्छी खासी 2.5% से ज्यादा की मजबूती आज देख रहे हैं। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 5 मिनट तक रहिए तैयार, क्योंकि प्रकाश काबा आपको देने वाले हैं फटाफट सलाह आपके स्टॉक्स पर। दिल्ली से जोगिंदर सिंह का पहला सवाल। हिंडाल्को 300 शेयर 145 की खरीद है। यहाँ पर अपमूव अब भी ऑन है, होल्ड करना चाहिए। टारगेट कुछ 165 भी बन सकते हैं। किसी को लगाना है स्टॉप पे 144, 145 पर लगा सकते हैं। होल्ड। दानापुर से नवनीत, अदानी पावर 1000 शेयर 31 रुपए 50 पैसे की खरीद। लगता है जो डाउन मूव है अब खत्म हो रहा है, यहाँ पर शायद एक स्टेबिलिटी मिले, इसलिए स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 26 इनकी कॉस्ट हाई है, लेकिन होल्ड कीजिए। अपर साइड जो टारगेट है करीब 30-31 हो सकते हैं, तो वहां पर निकल सकते हैं। गुड़गांव से अनिल कुमार, ओरिएंट बेल 1000 शेयर 137 रुपए 3 पैसे की खरीद है। ओरिएंट बेल यहाँ पर लगता है कि शायद जो ये डाउन मूव है शायद यहाँ पर सस्टेन कर पाए, तो एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 155 का, और होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन में टारगेट है कुछ 168 के नजर आते हैं। फरीदाबाद से श्याम, जेबीएफ है इनके पास 250 शेयर 210 की खरीद।
नुकसान में बैठे हैं, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 195 का टिपिकल अपमूव में साइडवेज जोन है, तो लगता है यहां पर कंसोलिडेशन है। एक लेवल देता हूं 210, 215 का। जब भी ये क्रॉस हो जाएगा तो एक लेवल 230 का भी नजर आएगा। सुनील भारद्वाज, मास्टेक 500 शेयर 135 की खरीद। 135 मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 126 का स्टॉप लगाकर चलिए और एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 140 का। जब भी ये 140 क्रॉस कर लेगा तो 160 चला जाएगा, लेकिन थोड़ा आप स्लगिश नजर आ रहा है, लेकिन होल्ड कीजिए। हुबली से श्रीधर, डीसीएम श्रीराम 200 शेयर 241 की खरीद है। नुकसान में बैठे हैं। अगर ट्रेडर है तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो वरना होल्ड कीजिए। स्टॉप बिलो 200। ओके, भोपाल से अभिषेक दुबे का सवाल। इंगोसॉल रैंड 12 शेयर 740 की खरीद है इनकी। इंगोसॉल रैंड स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला है और 720 की स्टॉप लगाना जरूरी है। अपर रीजन में टारगेट 800, लेकिन वक्त लगेगा इसे। जमशेदपुर से एन पांडे, एक्सिस बैंक 1000 शेयर 535 की खरीद। सर्टली होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाइए 580 का लॉक इन करने के लिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव और भी अच्छे देख सकते हैं। एक्सिस बैंक होल्ड। मुंबई से धीरेन्द्र प्रसाद, रतन पावर होल्ड करते हैं 20,000 शेयर 11 रुपए की खरीद। यहाँ पर स्ट्रक्चर तो क्लियर नहीं है, यहाँ पर लगता है थोड़ी वीकनेस अब भी बाकी है। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं एग्जिट कर लेता। संजय कुमार जानना चाहते हैं इन्हें क्या करना चाहिए। गीतांजलि में 1000 शेयर 42 रुपए 60 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहें, टाइट स्टॉप है करीब 44 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन में जो टारगेट है 50 के नजर आ रहे हैं। पुणे से राजेंद्र, जस्ट डायल 500 शेयर 501 रुपए की खरीद। दबाव में है स्टॉक। एब्सोल्युटली दबाव में सही है। 450 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जिट होना जरूरी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है। जबलपुर से विकास तिवारी, सुजलॉन 1000 शेयर 17 की खरीद है इनकी। होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। डबल हो सकता है यहाँ से स्टॉक, लेकिन उससे वक्त लगेगा, 2-4 साल लग सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस हो सकती है। बैंगलोर से कार्तिक, HUL 20 शेयर 878 रुपए की खरीद है। यहाँ तो होल्ड ही करना चाहिए। अगर लगाना है ट्रेडर है तो 920 का स्टॉप लगाइए, अदरवाइज ये होल्ड स्टॉक, बढ़िया स्टॉक है। असम से इस्लाम ने सवाल भेजा, रिको ऑटो 400 शेयर 50 रुपए की खरीद। 54 का स्टॉप लगाइए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। 70, 75 भी नजर आता है। होल्ड कीजिए, बढ़िया स्टॉक, बढ़िया स्ट्रक्चर। चंडीगढ़ से हरजीत सिंह, टेक सोल्यूशन 1000 शेयर 170 की खरीद। होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा 168 का और एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 185, 186। इसके ऊपर जब भी क्लोज मिलेगा तो टारगेट 200। राजकोट से सुनील दीक्षित, मनाली पेट्रो 200 शेयर 28 की खरीद। मनाली पेट्रो, यस, यहां पर एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 28 रुपए का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन से टारगेट 32-33। स्टॉक्स फटाफट में हमारी घड़ी यहीं रुकती है, लेकिन अभी सौदा आपका में और भी बातचीत जारी रहने वाली है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हमारे दर्शक जुड़ने वाले हैं और पूछने वाले हैं स्टॉक स्पेसिफिक अपने सवाल। आप देख रहे हैं सौदा आपका और हमारे दर्शक जुड़ते हैं हमारे इस शो से, पूछते हैं अपने सवाल। जालंधर से महेंद्र गुप्ता जी हैं फोन लाइन पर। महेंद्र जी नमस्ते, स्वागत है। बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप प्रकाश जी की सलाह चाहते हैं। हेलो जी महेंद्र जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है, पूछे अपना सवाल। मैडम मेरे रिलायंस इंफ्रा के 850 शेयर है 750 के हिसाब से। ओके, तो 160 रुपए 35 पैसे का नुकसान यहाँ महेंद्र जी उठा रहे हैं और चिंता तो होगी अगर नुकसान इतना बड़ा हो। प्रकाश जी, आप क्या समाधान है रिलायंस इंफ्रा में, क्या कहेंगे महेंद्र जी को? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, अब भी पॉजिटिव है। स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं 570 का, होल्ड करना चाहिए। अपमूव मिल सकता है।
ओके, सो 570 का एक स्टॉप लॉस रिलायंस इंफ्रा में लगाइए, होल्ड कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। सूरत से हेमंत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेमंत जी नमस्ते, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं, ये भी बताइएगा लंबी अवधि के लिए लिया था या शॉर्ट टर्म नजरिया आपका? मेरा 2 साल का नजरिया है और मेरे पास SBI है 200 शेयर और ONGC के है 200 शेयर। SBI 170 पे है और ONGC 212 पे। मुझे 2 साल में 300 तक ये दोनों लेवल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो जानना चाहता हूँ मैं। ओके, अभी तो दोनों में ही मुनाफा हो रहा है आपका हेमंत जी, इसके लिए आपको बताइए। लेकिन अब प्रकाश जी से पूछते हैं। प्रकाश जी ये टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं 300 के, आपको लग रहा है SBI और ONGC 2 साल का इंतजार करने के लिए सही स्टॉक चुना इन्होंने? सही चुना है, स्ट्रक्चर दोनों के पॉजिटिव हैं, अपमूव दोनों में मिलेगा। इनका 2 साल का नजरिया है वो तो बहुत बढ़िया है, शायद उससे ही पहले मिल जाए, तो इनको दोनों ही होल्ड करने चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ONGC। बढ़िया स्टॉक है, अगर डिप्स मिलते हैं तो और ऐड कर सकते हैं। ओके, तो होल्ड की सलाह और डिप्स में SBI और ONGC को और ऐड करना भी अच्छा आइडिया साबित हो सकता है। वाराणसी से चंदन है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते चंदन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा जो एक मेरा SpiceJet का 600 शेयर है, 600 शेयर है और SpiceJet के किस भाव पर खरीदा और लंबी अवधि के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए है ये चंदन जी? 61 रुपीज के भाव से मैंने खरीदा था और शॉर्ट अवधि के लिए खरीदा था, लेकिन मैं फंस चुका हूँ अभी। चलिए आपको निकालते हैं इस उलझन से। फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ पर चंदन। प्रकाश जी क्या सलाह देंगे, कैसे इन्हें इस मुसीबत से निकालेंगे जो इन्हें SpiceJet लग रही है अब? हाँ, अराउंड 85 जोन से लौटा है SpiceJet, करेक्ट है, लेकिन लगता है लोअर लेवल्स पे अब थकान सी नीचे इसलिए जाएगा नहीं खास, तो यहाँ पर होल्ड कर सकता है, अपमूव मिल सकता है। अपमूव करीब 70 का है, वहां पर इनको लगेगा फंसे नहीं। और अब अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है संदीप का, कोलकाता से। IDBI में क्या करना चाहिए? 7000 शेयर होल्ड करते हैं, 66 की खरीद है, ₹2.45 का मुनाफा पर शेयर उठा रहे हैं। आपको चार्ट कैसे दिखते हैं IDBI के प्रकाश जी? अगर ट्रेडर हैं तो 6750 का स्टॉप लगाइए। अगर थोड़ा निवेश मीडियम टर्म के लिए हैं या शॉर्ट टर्म के हैं तो अपर रिजन से 72 73 नजर आ रहे हैं, होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप एक देता हूं उसको जरूर लगाइएगा। ट्रेडर नहीं है तो भी 67 का। ओके, सो 67 के एक स्टॉप लॉस के साथ IDBI पर होल्ड की सलाह प्रकाश जी की। लेकिन वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद प्रकाश जी के ट्रेडिंग टिप्स लेकर हम आ रहे हैं, तो वापस आइए और समझिए कि प्रकाश गावा को कौन से वो स्टॉक है जो पसंद आ रहे हैं मौजूदा बाजार में। जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गावा मेरे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, मौजूदा बाजार के मूड को देखते हुए आपकी नजर कहाँ है, आपके ट्रेडिंग टिप्स? 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक तो है चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर लगता है कि अपमूव बाकी है, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट से बाउंस हुआ है। टारगेट ऑन द अपसाइड 285 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 271। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो डिश टीवी, बहुत बढ़िया अपमूव है, मेरे ख्याल से अब बढ़ भी गया। अपर रीजन पे जो टारगेट है 96 से 98 जोन्स के हैं, स्टॉप होना चाहिए 91 का डिश टीवी। दो पिक्स, एक डिश टीवी पसंद आ रहा है, खरीद की सलाह यहाँ पर स्टॉप लॉस 91 रुपए का, इसका ख्याल रखें। और दूसरी पिक चेन्नई पेट्रो, इसमें स्टॉप लॉस 271 का और लक्ष्य 285 का देख रहे प्रकाश जी। इसी के साथ धन्यवाद प्रकाश जी, हमारे वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का आपने स्टॉक्स में मार्गदर्शन किया और सौदा आपका में। मेरे साथ भी इतना ही, मुझे यही इजाजत। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुमता मिश्रा के साथ। नमस्कार।